बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, शो दैट फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 के Z1 और Z2 होल का मॉड्यूल इज़ इक्वल टू Z1 मॉड्यूल और Z2 मॉड्यूल। मॉड्यूल को कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो इधर Z1 और Z2 की वैल्यू नहीं दी, तो इसलिए इसको लेट कर लेंगे। लेट Z1 इज़ इक्वल टू A प्लस बी आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू C प्लस D आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Z1 और Z2 होल मॉड्यूल। पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 था हमारे पास A प्लस बी आयोटा, Z2 है हमारे पास C प्लस D आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो A को मल्टीप्लाई होगा पहले C प्लस D आयोटा के साथ, फिर दूसरी तरफ B आयोटा मल्टीप्लाई होगा C प्लस D आयोटा के साथ। ये बन जाएगा AC प्लस AD आयोटा और ये बन जाएगा BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इधर बन जाएगा AC प्लस AD प्लस AD आयोटा था BC आयोटा माइनस BD। अब रियल को रियल के साथ कर देते हैं तो ये बन जाएगा Z1 Z2 AC माइनस बी डी, ये इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट है इसका AD प्लस बी सी और आयोटा बार कॉमन ले लिया। अब इसका मॉड्यूल लेंगे, मॉड्यूल या कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू। ये ऐसे आएगा AC माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस AD प्लस BC होल स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा नहीं आता, तो अब स्क्वायर खोलेंगे। ये A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेगा और A माइनस बी होल स्क्वायर, ये इनका फार्मूला है। पहले बन जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD। फिर यहाँ पे खोलेगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2ABCD। अब देखिए यहाँ पे -2ABCD और यहाँ पे +2ABCD, ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। अब जिनके पास कॉमन है ना, यानी कि दो चीज़ें जैसे सेम है, उनको एक साथ लिख लेते हैं, जैसे A स्क्वायर C स्क्वायर, फिर यहाँ पे A स्क्वायर D स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम ए स्क्वायर शुरू में कॉमन ले लें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लें तो ये बन जाएगा, अगर सी स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है, प्लस डी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे इसका आंसर हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, सॉरी Z1 Z2 का मॉड्यूल हमारे पास आया है। इसका आंसर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये था इसका आंसर। ये आ गया। अभी इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी Z1, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के Z1 का मॉड्यूल मल्टीप्लाई Z2 का मॉड्यूल। Z1 हमारे पास था A प्लस बी आयोटा और Z2 हमारे पास है C प्लस D आयोटा। इन दोनों का अलग-अलग मॉड्यूल लेंगे। Z1 आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और Z2 का मॉड्यूल आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम जाते हैं, जब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो जो स्क्वायर रूट के अंदर हो मल्टीप्लाई बी, तो ये बन जाता है ए बी। इसी तरह ये भी हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी देखें ये जो आंसर आया है राइट हैंड साइड का, और ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के z1 z2 होल मॉड्यूल के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हैंस proved left hand side is equal to right hand side. So z1 z2 whole module is equal to z1 module multiply z2 module। क्वेश्चन 6 का दूसरा पार्ट है हमारे पास, z1 डिवाइडेड बाय z2 होल मॉड्यूल इज इक्वल टू z1 मॉड्यूल डिवाइडेड बाय z2 मॉड्यूल वेयर z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं क्योंकि z1 और z2 की वैल्यू नहीं दी। लेट z1 हमारे पास है a प्लस बी आयोटा एंड z2 हमारे पास है c प्लस डी आयोटा। अब लेफ्ट हैंड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है z1 डिवाइडेड बाय z2, ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड से इसको करते हैं रैशनलाइज, तो ये बन जाएगा z1 डिवाइडेड बाय z2 a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय c प्लस डी आयोटा, c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय c माइनस डी आयोटा। ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा c माइनस डी आयोटा। नीचे फार्मूला क्लोज होगा तो बन जाएगा c स्क्वायर माइनस डी आयोटा स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा a c माइनस डी आयोटा प्लस बी आयोटा c माइनस डी आयोटा, यहाँ पे माइनस है तो नीचे बन जाएगा c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये इधर नीचे प्लस हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर बन जाएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी आयोटा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी रियल पार्ट इसका, और इमेजिनरी बनेगा इसका प्लस बी सी को शुरू में लिखते हैं माइनस ए डी आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि रैशनलाइज हो गया। अब इसको दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं रियल, और ए प्लस बी आयोटा के बन जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी डी डिवाइड बी सी सॉरी ए डी है, बी नहीं है यहाँ पे, इधर माइनस ए, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। ये आ गया z1 डिवाइडेड बाय z2। अब इसका मॉड्यूल लेते हैं z1 z2 होल मॉड्यूल। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ए सी प्लस बी डी ए सी प्लस बी डी सॉरी होल, पहले होल स्क्वायर लेना है ना, तो ये नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ है बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा, पहले इसका ऊपर स्क्वायर ओपन करते हैं, या ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी, और नीचे है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। इधर बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी
और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये दोनों नीचे कॉमन है, ये एलसीएम ले लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab cd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab cd -2abcd और प्लस 2abcd ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे रह जाएगा बाकी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर नीचे है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व, तो इधर से पहले ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर। सी स्क्वायर को पहले लेते हैं डी स्क्वायर और नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये से कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड इसे सॉल्व करते हैं, जो कि है z1 होल मॉड्यूल डिवाइडेड बाय z2 होल मॉड्यूल, इसको प्रूव करना है। राइट हैंड साइड हम लेते हैं, तो z1 हमारे पास था a प्लस बी आयोटा और z2 हमारे पास है c प्लस डी आयोटा। z1 का मॉड्यूल लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, z2 का मॉड्यूल लेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर रूट। तो अब इनको आप डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि बिल्कुल बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी इसको जो आंसर आएगा रेशनलाइज करने के बाद उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको रेशनलाइज करना है। सोल्यूशन 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा, इसको रेशनलाइज करते हैं यहाँ पे, तो 5 - 2 आयोटा बन जाएगा 5 + 2 आयोटा, तो इसी से डिवाइड भी करेंगे 5 + 2 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे फार्मूला बंद होगा, ऊपर बनेगा 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 2 आयोटा और नीचे 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 5 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये मल्टीप्लाई होगा 5 + 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 5 = 10 प्लस 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे +4, ऊपर भी 10 और -6 और 15 + 4 + 19 आयोटा और नीचे आ जाएगा 29, तो सिंप्लीफाई करने पे बन जाएगा 10 - 6 4 + 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 29,
इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखिए तो बन जाएगा 4/29 प्लस 19/29 आयोटा। ये आ गया। अब इसका रियल पार्ट क्या है? पार्ट रियल पार्ट है इसका 4/29 एंड इमेजिनरी पार्ट है 9/29। पार्ट 2 है हमारे पास 1+2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन 1+2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। सबसे पहले तो ऊपर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये बन जाएगा 1+4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा। नीचे आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, जिसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा -4 1 - 4 प्लस 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। 1 - 4 बन जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। अब यहाँ से इसको रैशनलाइज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं। ऊपर था -3 प्लस 4 आयोटा, नीचे था 1 - 3 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे 1+3 आयोटा 1+3 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को मल्टीप्लाई होगा पहले 1+3 आयोटा के साथ, फिर +4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1+3 आयोटा के साथ। नीचे फार्मूला बंद होगा तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। -3 -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और इधर बनेगा 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इधर हम लिख लेंगे -1, तो ये बन जाएगा -3 -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा -5 आयोटा -12 1 + 9। तो ये बनेगा -3 -12 -15 -5 आयोटा और नीचे 10। अब इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं -15/10 -5/10 आयोटा। ये बनेगा -3/2 -1/2 आयोटा। ये आंसर आ गया। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर देते हैं। आंसर था हमारे पास -3/2 -1/2 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट है हमारे पास, रियल पार्ट -3/2 और इमेजिनरी -1/2। क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 - आयोटा। नीचे 1 + आयोटा होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला खोलेंगे बनेगा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो बन जाएगा 1 - 1 प्लस 2 आयोटा। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, बन जाएगा 1 - आयोटा 1 - 1 0 जाएगा 2 आयोटा। इसको यहीं से रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा और डिवाइड भी होगा -2 आयोटा के साथ। ऊपर ही बन जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे बन जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, नीचे भी -1, तो ऊपर बनेगा -2 आयोटा और -2 नीचे बन जाएगा 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4। अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ये इधर इसको लिख लेते हैं -2 पहले लिख लेंगे -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। इसको लिखते हैं -2/4 -2/4 आयोटा। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे बन जाएगा -1/2 -1/2 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया।
और इसका रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट -1/2 और इमेजिनरी पार्ट है -1/2। क्वेश्चन 7 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2a - b आयोटा होल -2²। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले तो इसी तरह लिख लेंगे एज इट इज़ 2a - b आयोटा -2। अब -2 है, इसको नीचे ले जा सकते हैं तो ये पावर सी पॉजिटिव हो जाएगी, बन जाएगा 2a - b आयोटा पावर 2। अब ये स्क्वायर है, इसका फार्मूला खोलेंगे, ये बन जाएगा 4a² प्लस b आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा -4ab आयोटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, बन जाएगा 4a² प्लस b आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा -b² और -4ab आयोटा। अब ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसको रैशनलाइज कर देंगे यहीं पे तो ये बन जाएगा 4a² - b² प्लस 4ab आयोटा। इधर भी ऐसे ही होगा 4a² - b² प्लस 4ab आयोटा। ऊपर आ जाएगा 4a² - b², 1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 4ab आयोटा और नीचे आ जाएगा फार्मूला बंद होगा तो ये बनेगा 4a² - b² का होल स्क्वायर माइनस 4ab आयोटा होल स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 4a² - b² प्लस 4ab आयोटा। अभी देखिए 4a² - b² होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16a² प्लस a² था ना तो दोबारा स्क्वायर लेंगे 4 पावर हो जाएगी, b के पावर 4 हो जाएगी, -8a² b², दूसरी तरफ माइनस था और साथ में माइनस ही रहेगा बीच में, 16a² b² आयोटा स्क्वायर, 16a² b² आयोटा स्क्वायर, आयोटा -1 हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा पॉजिटिव b² प्लस 4ab आयोटा, 16a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 -8a² b² और ये बन जाएगा प्लस 16a² b²। अब यहाँ से ये माइनस था तो और ये प्लस है तो ये बन जाएगा +8 a² b², 4a² - b² प्लस 4ab आयोटा, नीचे बन जाएगा 16a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 8a² b²। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। अगर 16a² को हम कह दें a का स्क्वायर फिर b को b और प्लस 2ab, तो ये इसका फार्मूला है। ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 4a² - b² प्लस 4ab आयोटा और नीचे आ जाएगा 8 सॉरी ये था हमारे पास 16a² तो ये बन जाएगा 8² 4 × 4 ये बन जाएगा 4a प्लस b होल स्क्वायर
अब इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। पहले ये बन जाएगा 4a माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 4ab डिवाइडेड बाई 4ab सॉरी 4a प्लस बी 4a प्लस बी होल स्क्वायर आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट इसका क्या होगा और इमेजिनरी। रियल पार्ट है इसका 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी होल स्क्वायर। इधर इनका भी स्क्वायर था, सॉरी भूल ही गया था, यहाँ पर भी स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ से जब हमने फार्मूला बंद किया था ना तो ये स्क्वायर था, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उनका स्क्वायर लिया था तब ये बने। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो इधर बन जाएगा 4ab डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। क्वेश्चन 7 का पार्ट 5 है हमारे पास। 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा होल पावर -2। सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन, अभी हम क्या करेंगे कि पहले इस पावर को माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर, यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की पोजीशन चेंज कर देंगे। नोमिनेटर में था 3 प्लस 4 आयोटा, इस जगह डिनोमिनेटर लिख देंगे 4 माइनस 3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। तो जो बाहर इसकी होल पावर है ये हो जाएगी पॉजिटिव में यानी स्क्वायर। अब इसको चाहें तो स्क्वायर आखिर पे खोल के फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, या पहले स्क्वायर खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा, ऊपर इलादा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 3 प्लस 4 आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा इलादा। यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलते हैं हम तो ऊपर बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर -2 4 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 3 4 आयोटा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -3 2 6 6 2 4 24 आयोटा, नीचे आ जाएगा 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 4 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 हो तो ये बन जाएगा 16 माइनस 9 माइनस 24 आयोटा, और नीचे बन जाएगा 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा। 16 माइनस 9 होता है 16 माइनस 9 4 और 6 और 3, ये बन जाता है 7 माइनस 24 आयोटा, और नीचे है 9 माइनस 16, ये -7 प्लस 24 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा -7 माइनस 24 आयोटा, नीचे भी -7 माइनस 24 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 7 पहले मल्टीप्लाई होगा -7 माइनस 24 आयोटा, और -24 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -7 माइनस 24 आयोटा। नीचे इसका फार्मूला क्लोज होगा 7 स्क्वायर माइनस 24 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 7 को 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 होता है 7 5 45, 7 मल्टीप्लाई 7 49 माइनस 49, और 7 को जब 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 24 168, और साथ में माइनस था -168 आयोटा।
दोबारा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा 24 आयोटा माइनस 7 के साथ, तो ये बन जाएगा प्लस 168 आयोटा, 168 आयोटा माइनस 24 आयोटा, माइनस 24 आयोटा, 24 मल्टीप्लाई 24 576 576 प्लस और आयोटा स्क्वायर प्लस 576 आयोटा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ये बनेगा 49 प्लस 576 और ऊपर बन जाएगा माइनस 49 माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में क्योंकि ये माइनस में आ गया था और ये प्लस में, ये कैंसिल हो गए और ये बनेगा माइनस 49 माइनस 576 और माइनस इसको अब ऐड करते हैं 49 प्लस 576 625, ये बनता है 625 क्योंकि यहाँ पे माइनस था और नीचे बन जाएगा 625 प्लस 0 आयोटा क्योंकि आयोटा 0 है, ये बन जाएगा माइनस 625 बाय 625 और इधर 0 आयोटा, ये हो जाएगा -1 प्लस 0 आयोटा। अब इसमें इसका रियल पार्ट होगा -1 और इमेजिनरी पार्ट है इसका 0। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन 7 का 6th और लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी इस वाले पार्ट में ऐसा करते हैं कि पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले तो इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, वो बनेगी 4 माइनस 5 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। रैशनलाइजेशन की है तो अब ये अंदर पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ माइनस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा दोबारा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ और नीचे इसका फार्मूला बंद होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको यहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 ज़ार 8 माइनस 12 आयोटा माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 आयोटा माइनस और ये माइनस प्लस 15 आयोटा स्क्वायर प्लस 15 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। फोर प्लस 9 इधर बन जाएगा 8 माइनस 22 आयोटा और माइनस 15। 8 माइनस 15 क्या होता है? 8 माइनस 15, 5 यहाँ से गए, 8 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 22 आयोटा और नीचे आ जाएगा 13 ऊपर होल स्क्वायर। ये बन जाएगा -7 सॉरी हमारे पास क्या आया था -7 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 और इसका साथ में होल स्क्वायर था 13 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। नीचे तो 13 था, 13 बन जाता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और -7 का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 49 और 22 का स्क्वायर होता है हमारे पास 484, ये बन जाएगा
प्लस 484 आयोटा स्क्वायर और -7 मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस अगर कॉमन लेंगे हम तो सुपर स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस आएगा। 2 मल्टीप्लाई 7 14, 14 मल्टीप्लाई 22 308 आयोटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 49 माइनस 484 प्लस 308 आयोटा डिवाइडेड बाय 169। अब यहाँ पे 49 माइनस 484 ये बन जाएगा -435 प्लस 308 आयोटा डिवाइडेड बाय 169। अब इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लिखते बन जाएगा 435 डिवाइडेड बाय 169 प्लस 308 बाय 169 आयोटा। 435 क्या ये डिवाइड हो सकता है 169 पे? 435 डिवाइडेड बाय 169 नहीं होता क्योंकि पॉइंट आंसर में पॉइंट में आता है। तो 308 डिवाइडेड बाय 169 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आंसर पॉइंट में आता है। अब इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट? रियल पार्ट है इसका -435 बाय 169 -435 डिवाइडेड बाय 169 और इमेजिनरी पार्ट है 308 बाय 169 308 डिवाइडेड बाय 169।